शाम को 7-8 बजे क्लियर हो गया था। एलजी ने एक ट्वीट किया था कि जो है जेकेपीएससी अपना एग्ज़ाम जो है एज पर शेड्यूल करेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ना उम्मीद नहीं ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। 7 दिसंबर को जेकेपीएससी की परीक्षा हुई। परीक्षा श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा और राजौरी में ली गई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए क्योंकि 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे थे। हज़ारों की तादाद में आज क्रॉस जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एस्पिरेंट्स आए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से एक उम्मीद लेके, स्पेशली तब जबकि एक सियासती चक्र में लोग फंसे हुए थे। हमने देखा किस तरह से 2 तारीख को एक चिट्ठी गई है सीएमओ ऑफिस से जो उपराज्यपाल के ऑफिस में पहुंची, उस पर फिर इमीडिएटली आंसर किया गया था। ऐसे उपराज्यपाल के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कहा जा रहा है। हवाला दिया गया था एज रिलैक्सेशन का, हवाला दिया गया था एज रिलैक्सेशन का। ये नहीं कहा गया था कि एग्जाम की पोस्टपोनमेंट होनी चाहिए, ये वाजे किया गया था उस पोस्ट में। उसके बाद विवाद छिड़ा। जो यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं 7 तारीख यानी कि आज जो एग्जाम्स ले जा रहे हैं, प्रीलिम्स हो रहे हैं आज जेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उनको पोस्टपोन कर दिया जाए कम से कम 1 हफ्ता, क्योंकि विवाद था एज लिमिट को लेके, अपर एज लिमिट को लेके। आपको याद दिलाते चलें कि 2018 में जब SRO 103 में अमेंडमेंट आई थी तो उसमें एज अपर लिमिट जो है ओपन मेरिट के लिए वो 32 कर दी गई थी। उसके बाद हाहाकार मचा था, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से, अगर आप 2023-2024 की बात करें, एज रिलैक्सेशन दी गई, 35 कर दी गई थी उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, यानी कि परमानेंटली जो अपर एज लिमिट है वो 37 कर दी जाए। परीक्षा केंद्रों के बाहर आते ही अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 से साफ कहा कि उन्हें तैयारी के लिए और वक्त चाहिए था। उनका आरोप है कि जेकेपीएससी ने अचानक परीक्षा कैलेंडर जारी किया, जबकि पिछले कई सालों से भर्ती प्रक्रिया में देरी होती रही। देखिए, बात ऐसी है कि एग्ज़ाम तो सबको देना है, प्रिपरेशन सबने की है और सब अपने टाइम पे हर किसी ने टाइम दिया इसको। हम ये नहीं कहते कि जिन लोगों का नहीं हुआ उनका नहीं होना चाहिए उनका भी। और टाइमली गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चों का करियर है इसके साथ ना खेला जाए। हम लोग जो दिल्ली से यहाँ पे ट्रैवल करके आए, इतने एक्सपेंसेस हैं, तो ये अच्छा है कि ले लिया इन्होंने, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, उनके लिए भी कोई रास्ता निकालें, हम यही कहेंगे। अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा दर्द है आयु सीमा में छूट। उनका कहना है कि किसी सुविधा की मांग नहीं बल्कि न्याय की मांग है। ओपन मेरिट की मैक्सिमम एज 32 निर्धारित है, जबकि कई राज्यों में सीमा 40 साल तक है। भर्ती चक्र में सालों की देरी की वजह से लगभग 19,000 एस्पिरेंट्स एलिजिबल नहीं है। युवा इसे रोजगार संकट नहीं बल्कि अधिकारों का संघर्ष बता रहे हैं। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा र्यूमर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको एग्ज़ाम एटलीस्ट पोस्टपोन करना चाहिए था कुछ दिन के लिए, क्योंकि 10-15 दिन से हम लोगों की जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुई है। तो बच्चे इसी बिलीफ सिस्टम में थे कि गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन दे दिया है तो पेपर एटलीस्ट इनको पोस्टपोन करना चाहिए था और बच्चों को एज रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए थी। जैसा कि सब स्टेट्स में, इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स में, जैसे कि यूपी PSC हो गया, राजस्थान PSC हो गया, सारी स्टेट्स में जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज़ अप टू 40 ईयर्स। तो हमारी स्टेट में भी ऐसा देना चाहिए था। प्लस दूसरी बात ये है कि उन लोगों को ही नहीं खाली इम्पैक्ट हुआ है, हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से थोड़ी डगमगा सी गई। जब ये विरोध के सुर सरकार तक पहुंचे तो सरकार ने जवाब दिया कि आयु सीमा में छूट की फाइल परीक्षा से पहले ही एलजी के पास भेज दी गई है, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। प्रशासन का कहना है कि वे युवाओं की चिंताओं से वाकिफ है, लेकिन अंतिम निर्णय एलजी कार्यालय को लेना है। और इसी बीच उम्मीदवारों का कहना है कि लिखित आदेश न आने से पूरा माहौल अनिश्चितता से भर चुका है। विवाद और बयानबाजी यही नहीं रुकी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ ट्विटर सीएम बनकर रह गए हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने उमर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया, मुद्दों को हल करने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, जिनको इस सरकार ने लताड़ा आज सुबह तक, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उन
भविष्य, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया और एक ट्वीट चला के उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की जिम्मेवारी है वो ट्वीट से सरकार चलाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ट्विटर सीएम कब इसको समझ आएगी कि अब ये ट्वीट से बाहर आके इसे प्रैक्टिकल काम करना होगा। वहीं जेकेपीसी के नेता सज्जाद लोन ने सीएम उमर को मिस्टर बेचारा बताकर हमला बोला। जेकेपीसी के नेता ने कहा कि सीएम को बताना चाहिए कि इसकी गलती के चलते जेकेपीएससी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिल पाई है। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था केएस में बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वायरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। जेकेपीएससी परीक्षा के इर्द गिर्द खड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वह अभ्यर्थी न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रहे हैं। अब नजरें लिखित आदेश पर टिकी हैं, जो आयु छूट के सवाल को साफ करेगा। फिलहाल हजारों युवाओं का भविष्य इसी फैसले पर टिका दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सरोज कपिल की रिपोर्ट।